हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो इस वीडियो में आपसे मैं जो जॉब वैकेंसीज शेयर करने वाला हूँ वो है बाबर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के अंडर, जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। और इसमें जो वैकेंसी है वो लगभग 34 प्लस वैकेंसी है फॉर डिफरेंट 18 पोस्ट। उसमें हर एक का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, कुछ टेक्निकल है, कुछ नॉन टेक्निकल है, कुछ फ्रेशर्स के लिए, कुछ एक्सपीरियंस के लिए। तो ऑल समराइज डेटा मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और आपसे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले चलते हैं जो पोस्ट, जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है उसकी। और सबसे पहला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। E1 ग्रेड के लिए पोस्ट है, मुंबई लोकेशन के लिए। एक यहाँ पे वैकेंसी है, फुल टाइम इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन के लिए। 27 आपका एज लिमिट, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है फॉर दिस पोस्ट। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करो। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है कोऑर्डिनेटर फॉर टिकटिंग एंड एयरलाइन कॉन्ट्रैक्टिंग। ये FTO यानी कि आपका ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाला पोस्ट है जो 3 साल के लिए रहेगा। ओके और जो ये E1 था ये आपका परमानेंट पोजीशन है। यहाँ पे आपको लगभग 12 लाख तक आपको पैकेज मिलेगा, 12 लाख प्लस पैकेज है। और उसके बाद में FTO1 यानी कि आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाला ये पोस्ट है। मुंबई लोकेशन के लिए एक वैकेंसी, 10+2+3 यानी कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। फ्रेशर्स कैन अप्लाई, 30 विल बी योर एज लिमिट। प्रिफर्ड किया जाएगा एक्सपीरियंस वालों का। अगर आपका एक्सपीरियंस है टिकटिंग इन ट्रैवल कंपनीज विल बी प्रीफर्ड। ओके, इन डिटेल आपको यहाँ पे व्यू फाइल में मिल जाएगा, तो मैं शेयर कर दूंगा लास्ट में। लेकिन अच्छे से इस वीडियो को पहले जो बेसिक चीजें वो देख लो, और जो भी आप एलिजिबल हो उसके बाद आप अभी नोट डाउन करके उसको व्यू फाइल कर सकते हो, ताकि आपको इन डिटेल हर चीज के बारे में पता चले। मोस्टली जो ग्रेड वाले हैं वहाँ के सैलरीज वहाँ पे दिए हैं, और जो FTO वाले वो उसके कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर या फिर आपके सिलेक्शन के ऊपर। कस्टमर सर्विस ऑफिसर नेक्स्ट पोस्ट जो है 3 नंबर, वो भी FTO यानी कि ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। दिल्ली लोकेशन के लिए 2 वैकेंसी, 10+2+3। फ्रेशर्स कैन अप्लाई, अगेन एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर्ड किया जाएगा, 30 विल बी एज लिमिट। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर रिटेल सेल्स, ये है पोस्ट दिल्ली के लिए और एक वैकेंसी है। MBA या फिर ग्रेजुएट भी चलेगा, इंजीनियर भी चलेगा। ओके उसके बाद में 2 years ऑफ MTM और इक्विवेलेंट, और MBA और ग्रेजुएट इंजीनियर 4 year ऑफ ग्रेजुएट्स प्रीफर्ड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विद द सेल्स एक्सपीरियंस इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। यानी कि यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट या फिर MBA हुआ है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस तो आपको प्रीफर किया जाएगा। 32 विल बी एज लिमिट एक वैकेंसी के लिए। असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट बिजनेसेस जो है दिल्ली लोकेशन के लिए एक वैकेंसी, अगेन ग्रेजुएट इंजीनियर, ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई, MBA कैन अप्लाई, और 32 इसका एज लिमिट रहेगा। मैनेजर प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशन की जो पोजीशन है चेन्नई लोकेशन के लिए, उसमें आपका जो है अगेन MBA, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इंजीनियर, 38 विल बी द एज लिमिट। यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूरी है, 6 years फॉर MTM अगर आपका हुआ है, और इक्वेलेंट MBA और ग्रेजुएट इंजीनियर 9 years अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी है। ओके और यहाँ पे भी मैंडेटरी है, 2 years फॉर MTM एंड 4 years फॉर ग्रेजुएट। ओके उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका जूनियर ऑफिसर ट्रैवल का, जिसमें है लगभग 12 वैकेंसीज दिल्ली के लिए पोजीशन है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री विल बी योर क्वालिफाइंग योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो है वो अगेन जूनियर ऑफिसर ट्रैवल के लिए मुंबई लोकेशन एक वैकेंसी, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑफिसर कमर्शियल अकाउंट्स FTO, अगेन ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, दिल्ली लोकेशन एक वैकेंसी। यहाँ पे आपका डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, 30 एज लिमिट, 2 years आपका एक्सपीरियंस जरूरी है। यहाँ पे जहां जहां एक्सपीरियंस लिखा है वहां पे जरूरी है, जहां पे फ्रेशर्स कैन अप्लाई आप अप्लाई कर सकते हो। ब्रांच मैनेजर ट्रैवल के लिए चेन्नई लोकेशन के लिए पोस्ट है। यहाँ पे आपका MBA, ग्रेजुएट इंजीनियर, ग्रेजुएट में अप्लाई 1 पोस्ट है, और 35 एज लिमिट है। 4 साल का MTM वालों के लिए, या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर या फिर MBA। 7 साल का एक्सपीरियंस ग्रेजुएट्स वालों को यहाँ पे जरूरी है। देन चलते हैं फॉर द नेक्स्ट पोजिशन। सो 11th वन विल बी द सीनियर मैनेजर ब्रांड। उसके लिए जो E4 ग्रेड में है, इसमें लगभग बहुत अच्छी सैलरी है, और एक वैकेंसी है कोलकाता लोकेशन के लिए। देन 2 years फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर MBA। लेकिन आपको एक्सपीरियंस जो है वो 11 साल यहाँ पे लगभग जरूरी है। 20 लाख तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने की उम्मीद है, और आपको वो जो है व्यू फाइल्स में मिल जाएगा कितना सैलरी और क्या रहेगा। ऑफिसर सेल्स एंड मार्केटिंग का जो पोस्ट है वो
है 5 वैकेंसी, बड़ौदा, इंदौर, लुधियाना, नागपुर एंड वाराणसी। तो ये 5 जगह पे है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, 30 एज लिमिट आपका यहाँ पे जरूरी है। ओके, और ये भी आपका जो है कॉन्ट्रैक्चुअल है। ओके, उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर जो है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1-2 साल नहीं, ज्यादा रहेगा, 3 साल तक रह सकता है, डिपेंड करता है अभी। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल्स E1 ग्रेड के लिए अगेन, और ये जो है चेन्नई लोकेशन, एक वैकेंसी, 27 एज लिमिट, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस और आपका इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो है डिप्यूटी मैनेजर प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक E2 ग्रेड के अंडर, इसमें हैदराबाद लोकेशन है, एक वैकेंसी एंड 32 विल बी एज लिमिट, 5 साल का एक्सपीरियंस, फुल टाइम आपका इंजीनियरिंग या फिर MBA, और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी। मैनेजर मेंटेनेंस E3 ग्रेड, देन चेन्नई 1 पोजीशन, 37 एज लिमिट एंड यहाँ पे है 9 वैकेंसीज, फुल टाइम आपका इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। देन चीफ मैनेजर का जो पोस्ट है इसमें है E5 ग्रेड, इसमें लगभग आपको जो है 20-22 लाख से ऊपर आपको CTC मिलेगा, यानी कि सैलरी मिलेगा पर एनम। सिलवासा लोकेशन के लिए है, और एक यहाँ पे वैकेंसी है, 42 एज लिमिट और 13 ईयर एक्सपीरियंस आपका मैकेनिकल, सिविल और जो है प्रोडक्शन में आपका इंजीनियरिंग होना जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस का जो E1 ग्रेड का जो पोस्ट है उसके लिए एक वैकेंसी है, चेन्नई लोकेशन के लिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी कंसीडर एज मिनिमम रिलेवेंट एक्सपीरियंस फॉर दिस पोजीशन। सो ये चीज याद रखना, CA और ICWA विल बी क्वालिफिकेशन, और जो है 27 एज लिमिट। और आखिरी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर E1 मुंबई एंड एक पोजीशन है, इसमें आपका 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन HR, उसके बाद में MBA इन HR वो भी चलेगा। सो 27 एज लिमिट और एक वैकेंसी यहाँ पे है। अब अगर आपको इन सारे पोस्ट को जो है अप्लाई करना है, आप मल्टीपल पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको इंडिविजुअली बस अप्लाई करना है, ये चीज याद रखना। आपको अगर अप्लाई करना है तो सिंपली जाना है यहाँ पे जो रजिस्टर नाउ पे है, और मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जो है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ये लिंक खुल जाएगा। सो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और बाकी सारी चीजें यहाँ पे जरूरी है आपको फिलअप करना। उसके बाद में आप जो भी फाइल यहाँ पे ओपन करोगे, व्यू फाइल, आपको ऐसा एक डॉक्यूमेंट नजर आएगा जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी है। ओके, जो जो ग्रेड वाले होंगे वहां पे मोस्टली आपको CTC मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको रफली बताया उसमें आपको कंफर्म जो है न्यूज मिल जाएगा कितना होगा। सो मैं आपसे एक काम करूंगा, ये जो अभी डैशबोर्ड नजर आ रहा है वही आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सको और बाकी जो चीजें भी यहाँ पे, सॉरी, बाकी चीजें भी यहाँ पे आप व्यू फाइल में देख पाओगे। ओके, और जो भी आपको अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया है, आप नोट डाउन करके रखो और बाद में उस चीज से आप या फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ओके, बहुत सारी वैकेंसी, अगर वो एलिजिबल है तो उनके साथ शेयर करो, आप भी एलिजिबल हो तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, अच्छी वैकेंसी है। सो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना है, क्योंकि आप ये नहीं करोगे तो आपको हर दिन जो नोटिफिकेशन पता नहीं चलेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो है 5 अगस्त लगभग सारे जो है डेट्स, लास्ट डेट है। ओके, हर पर्टिकुलर जो है एप्लीकेशन के लिए। सो इसलिए मैं बताता हूँ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो 5 अगस्त के बाद देखोगे तो कोई उसमें फायदा नहीं होगा। तो टाइम टू टाइम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना जरूरी है, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना जरूरी है। सो थैंक यू और ऑल द बेस्ट। चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा इसी लिंक के साथ। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून टू द चैनल।